भारत की आज़ादी के दौरान हमारा उत्तर प्रदेश कई क्रांतिकारी घटनाओं का साक्षी रहा, लेकिन काकोरी कांड के बाद अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यूपी की जो भूमिका रही, उसने भारत की आज़ादी में एक ऐसा अध्याय जोड़ा जिसे याद कर पूरा देश गौरव की अनुभूति कर सकता है। आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर हम सब यूपी की उसी महान घटना को याद कर रहे हैं जब 15 अगस्त 1947 से 5 साल पहले ही यूपी के बलिया जिले ने आज़ादी की घोषणा कर दी थी। आठ अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। महात्मा गांधी ने जैसे ही करो या मरो का नारा दिया, पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजी दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए मचल उठा। लेकिन अगले सुबह ही अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के जरिए महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्य समिति के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इतना बड़ा आंदोलन अब बिना किसी नेतृत्व के आगे बढ़ने जा रहा था। देश की जनता आजादी के सुनहरे सूरज को देखने के लिए लालायित थी। इसका नतीजा यह निकला कि देश के हर हिस्से में कई क्रांतिकारी घटनाएं हुई। कई जगहों पर अंग्रेजी शासन को खत्म कर स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई और हमारे यूपी का बलिया जिला इस विद्रोह के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। 9 अगस्त को एक कांग्रेसी कार्यकर्ता सूरज प्रसाद ने जब सेंसर के बावजूद भी एक हिंदी समाचार पत्र के जरिए महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना दी तो वीरों की धरती बलिया भड़क उठी। नतीजा ये हुआ कि पूरे जिले के कांग्रेसी इकट्ठा हुए, खूब विरोध प्रदर्शन हुए, सरकारी इमारतों को तोड़ा गया। 11 अगस्त को स्थानीय नेताओं और छात्रों का एक जुलूस निकला जिसमें लोगों से सरकार की चुनौती को स्वीकार करने और उसका उचित जवाब देने की अपील की गई। इसके बाद 13 अगस्त को विल्थरा रोड रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया और कई मालगाड़ियों को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। आगे फिर 15 अगस्त 1942 को बलिया के पांडेपुर गांव में एक गुप्त मंत्रणा हुई। इसमें तय हुआ कि 17 और 18 अगस्त तक तहसीलों व थानों पर कब्जा कर 19 अगस्त को बलिया पर हमला किया जाए। तय योजना के तहत 17 अगस्त की सुबह रसड़ा, बैरिया, गढ़वार, सिकंदरपुर, हलघरपुर और डभाव जैसी जगहों पर आंदोलनकारियों ने धावा बोल दिया और इस बीच कुछ हिंसक घटनाएं हो गई। जब बहुआरा निवासी भूप नारायण सिंह के नेतृत्व में लोगों ने बैरिया थाने पर धावा बोला तो वहां के थानाध्यक्ष काजिम हुसैन ने आत्मसमर्पण कर दिया और 14 अगस्त को ही बैरिया थाने पर भारतीय झंडा फहराने लगा। हालांकि 15 अगस्त को दोबारा तिरंगे को हटा दिया गया। बाद में गुस्साई भीड़ जब थाने पहुंची तो नए थानेदार रामसुंदर सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन अगले ही दिन थानेदार ने एक बार फिर से तिरंगे को हटा दिया और जब क्रांतिकारी थाने पहुंचे तो उसने गोलियां चलवा दी। इस गोलीकांड में 19 क्रांतिकारी मारे गए, लेकिन अंत में क्रांतिकारियों ने थाने पर अपना कब्जा कर ही लिया। इसी तरह रोसड़ा कोषागार पर भी कब्जा करने के लिए हिंसक घटनाएं हुई। यहाँ भी करीब 20 क्रांतिकारी मारे गए और इसी दौरान इस पूरे आंदोलन के अगुआ रहे चित्तू पांडे सहित उनके अन्य क्रांतिकारियों को जिला कारागार में बंद कर दिया गया। फिर कई जगहों पर अंग्रेजों ने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। बच्चों के जुलूस पर घोड़े दौड़ाए गए। सुखपुरा, बांसडी, चौरवा, रसड़ा, नरही और चितबड़ा जैसे गांवों में लोगों पर गोलियां बरसाई गई। इस पूरे घटनाक्रम ने बलिया जिले के लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा कर दी थी। 19 अगस्त को बलिया के लोग अपने नेता को छुड़ाने के लिए जिला कारागार की ओर बढ़ रहे थे। सड़कों पर हजारों की भीड़ थी। हाथों में हल, मूसल, कुदाल, फावड़ा, हसुआ और मिटा में सांप और बिच्छू भर भर के भी लोग अपने सभी क्रांतिकारी साथियों को रिहा कराने पहुंचे थे। गुस्साई जनता का यह हुजूम ही काफी था कि जिलाधिकारी को चित्तू पांडे, राधा मोहन सिंह और विश्वनाथ चौबे जैसे करीब 150 क्रांतिकारियों को रिहा करना पड़ा। फिर चित्तू पांडे के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्ट्रेट सहित सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा फहराया और शाम करीब 6 बजे टाउन हॉल में सभा कर बलिया को आजाद राष्ट्र घोषित करते हुए देश में सबसे पहले अंग्रेजों की सरकार के समानांतर स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र सरकार का गठन किया गया। हालांकि सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी और कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों ने यहां पर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के समानांतर जो स्थानीय सरकारें बनी थी उसकी भारत की आजादी में क्या भूमिका थी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी को।